दुनिया की तरह कोरोना वायरस की वजह से पाकिस्तानी मईशत भी बुरी तरह मुतासिर हुई है। पहली दफ़ा मईशत सुकड़ेगी और अब जो इदाद-ओ-शुमार सामने आ रहे हैं वो और ज़्यादा मायूस कुन हैं। सिर्फ मार्च के महीने में इंडस्ट्रियल ग्रोथ 23% कम हुई। जुलाई से मार्च तक लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में 5.3% की कमी आई। इसी तरह प्राइवेट सेक्टर क्रेडिट ऑफटेक में 20% की कमी आई है। इसके अलावा कोरोना वायरस की वजह से एक्सपोर्ट्स बुरी तरह मुतासिर होंगी क्योंकि हमारी 50% से ज़्यादा एक्सपोर्ट्स यूरोप और अमेरिका से होती हैं, मगर ये ममालिक कोरोना वायरस से बुरी तरह मुतासिर हुए हैं और उनकी अपनी मईशतें मुतासिर हैं। इसके अलावा स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज हमारी मईशत की रीढ़ की हड्डी है, जिनका हिस्सा जीडीपी में 40% है। एक्सपोर्ट्स में उनका किरदार 35% होता है। इसके अलावा 50% रोजगार उससे जुड़ा हुआ है और ये सनद भी बदतरीन बहरान का शिकार है। कोरोना वायरस की वजह से मईशत का बुरा हाल होने वाला है और ये खदशात हमने मुशीर खजाना डॉक्टर हफीज शेख के सामने भी रखे थे। उनसे पूछा था कि बरामदात में एक मसला रहेगा क्योंकि ग्लोबल डिमांड नहीं आएगी अगर हमने यहाँ पर इंडस्ट्री खोल भी दी। उन्होंने इस बात से इत्तफाक किया। आने वाले बजट में काफ़ी चीज़ों के ऊपर जो ड्यूटीज़ हैं, रॉ मटेरियल्स, उनको कम करने जा रहे हैं ताकि कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो भी कम हो। अगर ये सारे इंसेंटिव्स आप एक्सपोर्टर्स को दे भी दें, उसके बाद भी दुनिया में डिमांड कितनी कम होने जा रही है। हमें नजर आया कि ताइवान ने लॉकडाउन नहीं किया, उनकी प्रोडक्शन में कमी नहीं आई, मगर उनकी कंजम्पशन फिर भी गिर गई। लोग नहीं खर्च कर रहे, डर गए हैं। अमेरिका में प्रोडक्शन 18% नीचे गई, मगर अप्रैल के महीने में कंजम्पशन 26% नीचे चली गई। चाइना में हमें नजर आया कि जो प्रोडक्शन है उनकी 18% नीचे गई, मगर कंजम्पशन 27% नीचे चली गई और अप्रैल के महीने में जब उनकी प्रोडक्शन वापस आ गई, कंजम्पशन फिर भी 13% नीचे है। तो लोग कंज्यूम नहीं कर रहे दुनिया में। जब कंज्यूम नहीं करेंगे तो आप इंसेंटिव्स दे भी दें, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स कैसे बढ़ पाएंगी दोबारा? ये शाहजेब साहब आपने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया है कि इस वक्त एक कंजम्पशन का क्राइसिस है और हमें वाकई ये ख़तरा तो है कि अगर दुनिया के दूसरे ममालिक में भी डिमांड कम रही तो फिर हमारी एक्सपोर्ट्स जो हैं हमारी अपनी कोशिशों के बावजूद उस अंदाज में नहीं बढ़ सकेंगी जिसकी उनको ज़रूरत है। ये सारी सूरत हाल है। हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि कोरोना वायरस से ज़ाहिर है पाकिस्तान की मईशत बुरी तरह मुतासिर हुई है। उससे पहले उसमें इस्तेहकाम ज़रूर आ रहा था, मगर सूरत हाल ख़राब ही थी। हमने फरवरी में कोरोना वायरस आने से पहले आपके सामने सूरत हाल रखी थी कि IMF के प्रोग्राम के तहत मईशत में इस्तेहकाम ज़रूर आया है, मगर मईशत की सूरत हाल ख़राब है। वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान की मईशत की तरक्की की शरह के लिए टारगेट कम कर दिया था। वर्ल्ड बैंक ने रवां माली साल के लिए पाकिस्तान की तरक्की की शरह 2.4%, जबकि 2021 और 2022 के लिए बिल तरतीब 3% और 3.9% लिखी थी। इस तरक्की की शरह के साथ ना तो रोज़गार के मौके पैदा हो सकते थे, ना ही खुशहाली आ सकती। हालांकि उस साल ये कोरोना से पहले इस साल बांग्लादेश 7% और भारत की जो तरक्की की शरह कम होकर 5% रहने का इम्कान जाहिर किया गया था। सिर्फ वर्ल्ड बैंक ही नहीं, कोरोना वायरस आने से पहले पाकिस्तान के स्टेट बैंक की रवां माली साल की पहली तिमाही की रिपोर्ट भी यही दास्तान बताती थी। स्टेट बैंक की रवां माली साल की पहली तिमाही रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी मईशत का जो मुआशी तरक्की का 4% का टारगेट है वो हासिल नहीं हो पाएगा और उसकी वजह ज़राअत के शोबे में खरीफ की अहम फसलों की पैदावार में टारगेट के मुकाबले में कमी है। इसके साथ साथ बड़ी सनतों की पैदावार में भी पहली तिमाही में 5.9% की कमी देखी गई। स्टेट बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक रवां माली साल की पहली तिमाही में महंगाई की शरह 11.5% रही, जो गुज़िश्ता 7 साल की बुलंदतरीन सतह है। 2012 के बाद पाकिस्तान में इस शरह की महंगाई नहीं देखी गई थी और ये गुज़िश्ता साल की पहली तिमाही के मुकाबले में भी दुगनी महंगाई की शरह है। ये तो पहली तिमाही की रिपोर्ट थी कोरोना वायरस आने से पहले और बैनुल-अक़वामी मार्केट में तेल की कीमतें गिरने से पहले। जनवरी 2020 में महंगाई की शरह 14.6% की सतह पर चली गई, जो गुज़िश्ता 12 साल की बुलंद तरीन सतह थी। स्टेट बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक करंट अकाउंट खसारे में कमी आई और वो गुज़िश्ता बरस के मुकाबले में आधा हो गया। उसकी वजह बरामदाद में इजाफा नहीं बल्कि दरामदाद में कमी है। दूसरी तरफ पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक नवंबर के महीने में पाकिस्तान की बरामदाद में कमी आई, जिसकी वजह से रवां माली साल के पहले 6 माह में बरामदाद में इजाफे की शरह महज 3.2% रह गई। दिसंबर के महीने में बरामदाद एक बार फिर $2 अरब की सतह से नीचे गिर गई थी। IMF ने रवां माली साल के लिए बरामदाद का टारगेट $26.8 अरब रखा था। उसने भी अपनी रिपोर्ट में ये टारगेट कम करके कोरोना वायरस आने से पहले ही $25.7 अरब कर दिया था। कोरोना वायरस के बाद मईशत बंद होने से टैक्स महसूलात में कमी आई है, मगर रवा साल के पहले 6 महीने में FBR टैक्स वसूली का हदफ हासिल करने में नाकाम रहा था। FBR का सालाना हदफ 5,503 अरब रुपए और 6 माह का हदफ 2,367 अरब रुपए था, जो नजरसानी के बाद सालाना 5,238 अरब रुपए और पहले 6 महीने यानी जुलाई से दिसंबर का टैक्स वसूली का हदफ 2,198 अरब रुपए हो गया था। मगर FBR ये हदफ भी हासिल नहीं कर पाया था और 2,080 अरब रुपए ही इकट्ठा कर सका था। फिर जनवरी के महीने में मजीद टारगेट से
100 अरब रुपए कम ही इकट्ठे हुए थे, जिससे 7 महीने की टैक्स अहदाफ में कमी 387 अरब रुपए तक पहुंच गई। स्टेट बैंक की सरमाही रिपोर्ट के मुताबिक मईशत में इस्तेहकाम आ रहा है, मगर उसके बावजूद सरमायाकारों और आवाम का मईशत में एतमाद अब भी कमज़ोर है। महंगाई की वजह से लोगों की आमदनी पर मनफी असरात पड़े हैं। ज़र मुबादला के ज़खायर में कमी का सिलसिला रुक ज़रूर गया है, मगर स्टेट बैंक के ज़र मुबादला के ज़खायर अब भी तसल्लीबख्श सतह पर नहीं है। तो कोरोना वायरस आने से पहले ही पाकिस्तान की मईशत की सूरत हाल कोई अच्छी तस्वीर नहीं पेश कर रही थी, उसके बाद और ज़्यादा ख़राब हो गई है। अब तो मनफी ग्रोथ की बात हो रही है, मगर जो मनफी 0.38% बताया गया उससे भी ज़्यादा की बात की जा रही है। 2018-19 की तरक्की का जो 3.3% बताया गया था तहरीक इंसाफ की तरफ से, उसको पहले ही डाउनवर्ड रिवाइज करके 1.9% कर दिया गया है। खुर्रम शहजाद साहब हमारे मईशत हमारे साथ मौजूद। खुर्रम शहजाद साहब बहुत शुक्रिया। और साहब ये मनफी 0.38% रहेगा या पहले की तरह बताया कुछ था बाद में कुछ और निकला, और ज़्यादा कमी आ सकती है बदकिस्मती से जो तरक्की है उसकी इशारा में? हालात ऐसे चल रहे हैं। देखें, मैं थोड़े से नंबर्स आपसे शेयर करता हूं। अगर आप इंडस्ट्री का डिक्लाइन देखें, LSM लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग का डिक्लाइन देखें, जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग देखें, GDP में 3 हिस्से होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज एंड एग्रीकल्चर। इसमें मैन्युफैक्चरिंग जो है इसके नंबर्स कोट होते हैं, एग्रीकल्चर के एज सच नंबर्स कोट नहीं होते क्वार्टरली बेसिस पे, ना ही सर्विसेज सेक्टर के होते हैं। तो LSM का नंबर जो है शाहजेब 23% डिक्लाइन है मार्च में, 23%, जो कि पूरे 9 महीने के डिक्लाइन को अगर आप देखें तो 5% से भी ज़्यादा पूरे 9 महीने का डिक्लाइन हो चुका है। और मैन्युफैक्चरिंग का वेट इस वक्त पूरे GDP में 20% है। इसके साथ साथ एग्रीकल्चर की अगर हम बात करें, ये तो अब मार्च के नंबर आएंगे, आप मैन्युफैक्चरिंग के देखेंगे वो भी काफ़ी ज़्यादा नीचे होंगे, तो एक्चुअली नंबर लगता है 6% से ज़्यादा डिक्लाइन आएगा पूरे साल में इस एक हिस्से से। अगर आप एग्रीकल्चर की बात करें तो उसमें कॉटन प्रोडक्शन में जो है वो डिक्लाइन आया है। लोकस्ट का अटैक हुआ है जिसकी वजह से वीट का ऑफकोर्स अच्छा नंबर है, बट स्टिल इतना ज़्यादा नहीं है। हमें कॉटन इम्पोर्ट करनी पड़ रही है अपनी इंडस्ट्रियल जो है वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से। फिर आप सर्विसेज की बात करें, सर्विसेज का हिस्सा 55 से 58% है पूरी GDP में, एग्रीकल्चर का हिस्सा 24% है, मैन्युफैक्चरिंग का 20% है, और जो सर्विसेज सेक्टर है इसमें सबसे बड़ा जो सेक्टर है वो होलसेल एंड ट्रेड है, उसका 18% वेट है पूरे GDP में, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग के बराबर आ रहा है वो। और वो देखें ना आप, रिटेल पूरा बंद पड़ा हुआ है अभी ये लॉकडाउन के लिए, तो डेफिनेटली ग्रोथ जो है वो लगता यही है। आप देखें IMF के नंबर्स देखें, स्टेट बैंक के नंबर्स देखें, वो 1.5% माइनस कह रहे हैं, और लगता हमारे एस्टिमेट्स के हिसाब से ये कि आने वाले साल में जब एक्चुअल नंबर आएगा वो 1.5% से भी ज़्यादा हो सकता है 2% का डिक्लाइन नजर आए, हो सकता है 2.5% का डिक्लाइन नजर आए। तो ये एक्चुअल नंबर्स होंगे और डेफिनेटली लॉकडाउन की वजह से जो है ये नंबर आएगा, बट ये 38 बेसिस पॉइंट नेगेटिव थोड़ा सा एग्रेसिव लगता है, शायद इससे ज़्यादा होगा डेफिनेटली। बहुत शुक्रिया। हम उम्मीद करते हैं कि इससे बेहतर ही सूरत हाल हो। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं और खित्ता किस तरफ जा रहा है मुआशी तौर पर।